माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कंप्यूटर एजुकेशन के सिलेबस को जानेंगे। मैंने आपके इससे पहले और वीडियो में बनाया है। अब आज का सिलेबस देखिए कि सिलेबस आज कहाँ तक जाएगा। इसमें हम पहले जो सिलेबस है उसको हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। 2 यूनिट मैंने आपको बना चुका है, आप उसको देख सकते हैं। तीसरा यूनिट में आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्किंग विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, वर्किंग विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कैसे कार्य किया जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लाभ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का प्रयोग कैसे करेंगे इसके बारे में। नोटपैड जो टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम लोग टेक्स्ट एडिट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। MS पेंट, यानी पेंट पर कार्य करना है, पेंट पर कैसे कार्य कर सकते हैं, पेंसिल इरेजर वगैरह कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में। इसके बाद है गेम्स क्या है, गेम्स भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे तरह तरह के गेम होते हैं, वो अपने एप्लीकेशन पर कार्य करते हैं, उसको हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से गेम हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमने तो सॉफ्टवेयर पहले ही आपको बता चुका है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, मेनली 2 प्रकार का है। किसी बुक में 3 प्रकार का दिया है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कहीं कहीं पर जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी बुक में दिया होता है। लेकिन मेनली 2 ही प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए प्रयोग किया जाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विभिन्न एप्लीकेशनों पर कार्य करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कैलकुलेटर अपने सिद्धांत पर कार्य करेगा। नोटपैड पर हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। पेंट में हम लोग डिजाइनिंग बना सकते हैं। गेम्स के सॉफ्टवेयर में हम लोग गेम ओपन कर सकते हैं। ETC जैसे अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, BG है, टैली है, इस पर हम लोग अकाउंटिंग का कार्य कर सकते हैं। डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है DTP, इसमें हम लोग डिजाइनिंग का कार्य कर सकते हैं। तरह तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम लोग इस सॉफ्टवेयर में, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं और इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर एंड यूजिंग इट। हम इसमें ये जानेंगे कि हम अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसको कैसे प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्किंग विथ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कई तरह की चीज़ों को हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीमीडिया होता क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया। इसके बाद यूजेज ऑफ एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया का क्या यूज है, मल्टीमीडिया को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। यूजिंग सम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, जैसे विंडो मीडिया प्लेयर है, विंडो मीडिया प्लेयर को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। मीडिया प्लेयर बहुत सारे हैं जिसमें हम लोग विंडो का यूज कर सकते हैं, विंडो मीडिया प्लेयर का यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे मीडिया प्लेयर है उनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया प्रोग्राम को हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, उसमें क्या क्या फीचर होते हैं, कैसे कोई भी वीडियो ओपन होता है, कैसे कोई भी वीडियो रन करता है, स्टॉप कैसे होता है, इन सारे फीचर को हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडो मीडिया प्लेयर पर कौन कौन सी फाइल, किस एक्सटेंशन की फाइल चल सकती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, विंडो मीडिया प्लेयर को कैसे ओपन करेंगे और इसमें किस एक्सटेंशन की फाइल हम इसको चलाएंगे, कौन कौन से एक्सटेंशन की फाइल वगैरह हम लोग, और इस पर कैसे कार्य होगा, इसमें साउंड को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, इसको वीडियो की स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। वर्किंग विथ मल्टीमीडिया, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब मल्टीमीडिया होता क्या है। इसके बाद यूज एंड एप्लीकेशन, उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन यूज होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल विंडो मीडिया प्लेयर में हम लोग वीडियो को कैसे चलाएंगे, कैसे उसको रन कराते हैं। इसके बाद अपलोडिंग, और क्या दिया है, मेथड ऑफ डिफरेंट ब्राउजर पर हम लोग कैसे उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोडिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, हम लोग डिफरेंट जो है ब्राउजर होते हैं, जैसे कई तरह के ब्राउजर है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, बहुत सारे ब्राउजर हम लोग प्रयोग करते हैं। उसमें कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को जानेंगे, समझेंगे और उसमें क्या अंतर है,
सारे ब्राउजर को हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या अंतर है। ब्राउजर क्या होते हैं, जिस पर हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं उसको ब्राउजर कहते हैं। इंटरनेट ब्राउजर को हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, नेटस्केप नेविगेटर है, फायरफॉक्स, मोजिला, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर है। ये मल्टीमीडिया के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ेंगे कि वेब ब्राउजर पर हम लोग इंटरनेट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे कोई भी चीज़ हम लोग उसमें अपलोड कर सकते हैं, कैसे उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक जाल होता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं। इंटरनेट की परिभाषा मुख्य रूप से यही है कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा जाल है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताऊं कि डाउनलोडिंग क्या होती है। डाउनलोडिंग क्या होती है? डाउनलोड और अपलोड दोनों में अंतर है। डाउनलोड क्या होता है? डाउनलोड का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग सिस्टम में कोई भी चीज़ क्या करते हैं, इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट से हम लोग अगर सिस्टम में अगर कोई भी फाइल लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डाउनलोड कहते हैं। यानी इंटरनेट से अगर हम कंप्यूटर में अपने कोई भी फाइल लोड लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डाउनलोड कहा जाता है। यानी हम अपनी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में इंटरनेट से कोई भी फाइल अगर लोड कर रहे हैं तो उसको डाउनलोड कहेंगे। अपलोड क्या होता है? सिस्टम से अगर नेट पर हम लोग कोई भी अगर हम लोग फाइल सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो क्या होगा? अपलोडिंग होता है। जैसे कोई पिक्चर हम लोग अपलोड कर रहे हैं अपना ही, अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा है तो फोटो है, इमेज है, सिग्नेचर है, अपना आईडी कार्ड अगर हम लोग सिस्टम किसी भी वेबसाइट पर डाल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है। और डाउनलोडिंग क्या होता है? इंटरनेट से अपने कंप्यूटर की मेमोरी में अगर कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो वह डाउनलोडिंग कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। इसमें सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। इंटरनेट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक जाल होता है। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग किसे कहते हैं? नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर डेटा और इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर की शेयरिंग करते हैं तो उसको नेटवर्किंग कहते हैं। तो इसमें हम लोग नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे कि नेटवर्किंग किसे क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन यूज किए जाते हैं, यूज एंड एप्लीकेशन, उसको कैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। इंटरनेट में ये ऑप्शन दिया हुआ है कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर वायरलेस या बिना वायर के अगर एक दूसरे से जुड़ जाएं और अपने डेटा और इंफॉर्मेशन तथा अपने सॉफ्टवेयर और अपने हार्डवेयर की शेयरिंग करें तो उसको क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क ये क्या अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें नेटवर्क के बारे में और नेटवर्क की टोपोलॉजी और नेटवर्क के प्रकार के बारे में बताऊंगा। नेटवर्क मुख्य रूप से दो या तीन प्रकार के होते हैं। हाँ, जैसे पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसके बाद मेट्रोपॉलिटन यानी बड़े नगर में जो नेटवर्क यूज होता है, इसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरे देश को अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में हम लोग जानेंगे। नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, नेटवर्क कैसे कार्य करता है। ठीक है, जब यहाँ पर दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में यहाँ पर दिया हुआ है, दो से अधिक कंप्यूटर अगर सिस्टम आपस में जोड़ा जाए तो फाइल की शेयरिंग कैसे करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर की शेयरिंग कैसे करेंगे, अपने डेटा की शेयरिंग कैसे करेंगे, अपने हार्डवेयर की शेयरिंग कैसे करेंगे। जैसे कई सिस्टम अगर हैं और एक प्रिंटर है, अगर कई कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है तो सारे कंप्यूटर एक ही प्रिंटर से अपना सारा का सारा प्रिंट करेंगे तो वह क्या किसके अंतर्गत आएगा? वह नेटवर्किंग के अंतर्गत। उसको हम लोग पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग क्या होता है। इसके बाद नेटवर्किंग की टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्किंग की टोपोलॉजी का मतलब कि नेटवर्क में कंप्यूटर कहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक कंप्यूटर से कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, एक से दो जुड़े हैं या सब
एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, या रिंग स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं, या बस स्ट्रक्चर में जुड़े हैं, किस तरह के जुड़े हुए, इसके बारे में हम लोग नेटवर्क के बारे में विधिवत इसमें पढ़ेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है किसी न किसी एग्जाम में कि नेटवर्क किसे कहते हैं और नेटवर्क में किन किन चीज़ों को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में क्या होता है, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, इंटरनेट के कैसे बना, इंटरनेट का क्या कार्य है, इंटरनेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट पर कौन कौन से ब्राउज़र है, कौन कौन सी वेबसाइट है, सर्च इंजन क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। इंटरनेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में, और इंटरनेट की हिस्ट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है, जिसके द्वारा ऐसे ब्राउज़र, ऐसे प्रोग्राम जिसके द्वारा हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, जैसे क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, मोजिला, नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्वर क्या होता है, सर्वर भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। सर्वर जो कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा होता है। नेटवर्क में दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एक क्लाइंट कंप्यूटर, एक सर्वर कंप्यूटर। तो सर्वर कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। वेबसाइट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेजों के हाइपरलिंक को क्या कहा जाता है, वेबसाइट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक पेज कोई भी हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं और जब ओपन होता है तो उसको क्या कहते हैं, वेबसाइट। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज जो हम लोग HTML, CSS और बहुत सारे लैंग्वेज को मिलाकर हम लोग कोई वेब पेज बनाते हैं, जिसमें ग्राफिक्स होता है, टेक्स्ट होता है, वीडियो होती है, ऑडियो होती है, और उसमें बहुत सारे फीचर हम लोग उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इनमें दिया है हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक किसे कहते हैं, हाइपर लिंक का उद्देश्य है कि एक फाइल को दूसरे फाइल से कनेक्ट करना। जब कई वेब पेज एक साथ जुड़ जाते हैं तो वेबसाइट बनती है, और वेबसाइट किस पर चलती है, वेब ब्राउज़र पर चलती है। और वेबसाइट कहाँ पर स्टोर होती है, सर्वर में स्टोर होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सर्विस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट में कौन कौन सी सर्विस है, जैसे यहाँ पर दिया है www वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब में हम लोग वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, वेबसाइट के पेज को ओपन कर सकते हैं, वेबसाइट पर डाउनलोडिंग कर सकते हैं, वेबसाइट पर अपलोडिंग कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरे जगह फाइल को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, वह किस प्रोटोकॉल के तहत आता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम को प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोग्रामों के जो सेट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहते हैं। यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, किस प्रकार से फाइल एक जगह से दूसरे जगह जाती है, किस प्रकार उसका IP एड्रेस चेंज होता है, किस प्रकार उस पर ट्रांसफ़र होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फाइल एक ही बार में नहीं जाती है, उसको बांट कर उसको एड्रेस पर चिपकाया जाता है, तब फाइल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होती है। इसी को कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, जो IP एड्रेस के द्वारा ही होता है। इसके बाद चैटिंग। चैटिंग क्या है, हम टेक्स्ट मैसेज को, इंस्टेंट मैसेज को हम लोग एक दूसरे को भेजकर कोई भी जानकारी प्राप्त करने को क्या कहते हैं, चैटिंग कहते हैं। ठीक है, चैटिंग में किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग पूछ सकते हैं क्या, टेक्स्ट के माध्यम से। इसके बाद ETC में बहुत सारे वीडियो कॉलिंग हो गया, ऑडियो कॉलिंग हो गया, ये सब चीज़ हम लोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब क्या है, हम लोग प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद परफॉर्मिंग सेटअप फॉर इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिस्टम, यानी इंटरनेट कैसे जुड़ता है, कंप्यूटर में इंटरनेट को कैसे हम लोग जोड़ते हैं। इंटरनेट में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले तो इंटरनेट के लिए हमको एक लाइन चाहिए। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लाइन है, इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर, यहाँ पर एक मोडेम होगा, इसको कहेंगे मोडेम, और मोडेम को किससे जोड़ा जाएगा, कंप्यूटर से। जैसे ये टेलीफोन लाइन है या किसी भी प्रकार का फाइबर यहाँ से अगर आ रहा है तो किससे जुड़ेगा, मोडेम से जुड़ेगा, और मोडेम किससे जुड़ेगा, सिस्टम से जुड़ेगा, तब जाकर हम इंटरनेट को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे विधिवत कि इंटरनेट कैसे सेटअप होता है। जैसे मान लीजिए कि लैंडलाइन फ़ोन है, लैंडलाइन के द्वारा हम लोग इंटरनेट कैसे प्राप्त करेंगे, तो लैंडलाइन में क्या है,
हम लोग एक मॉडेम लगाएंगे, मॉडेम का यूज करेंगे। इसके बाद हमारे कंप्यूटर पर इंटरनेट आ जाएगा। इंटरनेट को वेबसाइट हम लोग किस पर खोलेंगे, वेब ब्राउज़र पर खोलेंगे। ठीक है, वेब ब्राउज़र तो कई प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बताया। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही बताया कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बाद मल्टीमीडिया का यूज कैसे करते हैं, मल्टीमीडिया क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से ब्राउज़र यूज करेंगे, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग किसे कहते हैं, नेटवर्किंग क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में डेटा की शेयरिंग करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जितना बचा हुआ सिलेबस है मैं आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।